मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने बीए किया तो अम्मा ने मेरे रिश्ते के लिए उसी मोहल्ले में रिश्ता करवाने वाली से कहा। बस ये बात खाला को पता चल गई तो ये सुनकर खाला अम्मी पर ही चढ़ दौड़ी। कहने लगी, अरे जब घर में रिश्ता मौजूद है तो क्या जरूरत है बेटी को गैरों में देने की। अपने तो मार कर भी छाऊ में डालते हैं, गैरों का क्या भरोसा। आलिया तो फिर हमारी बहुत ही सीधी सादी और इकलौती बच्ची है। मैंने बचपन से ही आलिया को अपनी बहू बनाने का सोच रखा था, लेकिन तुमने तो अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह दे दी। ये सुनकर अम्मी के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए थे। ना तो मुझे खाला पसंद थी और ना उनके बेटे के तौर तरीके और आवारा करती। आयान की तो सोहबतें भी बहुत ही खराब थी। बस मुझसे गलती ये हुई कि अम्मी से पहले ही मैं बोल पड़ी। मैंने कहा, मुझे आपके उस निकम्मे बेटे से हरगिज भी शादी नहीं करनी, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी बहू बनूंगी। मुझे आयान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना वो पढ़ा लिखा है, ना तहजीब उसे छू के गुजरी है। आप किस बिना भी अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करना चाहती है। ये सुनकर मैंने खाला के गुस्सेले चेहरे की भी परवाह नहीं की थी, और जैसे ही नीचे अपने पोर्शन में जाने के लिए पलटी तो सामने ही आयान खड़ा मुझे ही गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखों में मुझे एक आग दिखाई दे रही थी। मैंने तनफ्फुर से उसे देखा और नीचे उतर गई। मैं खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। मेरे लिए किसी भी अच्छे घराने का रिश्ता आना कोई बड़ी बात ना थी। इनकार तो मेरी माँ ने भी कर दिया था कि जब मेरी बेटी की मर्जी ही नहीं है तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते तय करने का। अम्मा ने खाला से कह दिया था कि रिश्ता जोड़ देखकर किया जाता है, और आयान का मेरी बेटी आलिया के साथ कोई जोड़ नहीं है। लेकिन खाला और आयान को तो शायद इस बात को सुनकर मुझसे खुदा वास्ते का बैर हो गया। वो उस वक्त तो चुप हो गई, लेकिन दिल में मेरे लिए नफरत रखने लगी। चंद माह बाद ही मेरा बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ गया। वो लोग भी पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे, और लड़का भी अच्छा कमाता था। मैं भी उन्हें पसंद आई। जैसे ही मेरा रिश्ता तय हुआ और खाला को खबर हुई तो वो मेरे कमरे में आ गई। मुझसे कहने लगी, इस रिश्ते से इनकार करके मेरे बेटे से शादी की हामी भर लो, वरना तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैंने हैरत और ताज्जुब से उन्हें देखा था। मैंने कहा, मेरा ऐसा कौन सा राज है खाला, मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है जिस बात का मुझे डर हो, इसलिए ये धमकियां किसी और को दीजिएगा। आपके बेटे में ऐसा क्या है जो मैं उससे शादी की हामी भर लूं। आयान ने ना तो तालीम हासिल की, ना उसका काम कारोबार पर कोई खास ध्यान है। खालू की कपड़े की दुकान पे वो बस जाके बैठ जाता है, और वो भी गल्ला खाली करने के लिए। सारी मेहनत तो खालू करते हैं, और ये सब आपकी ही तरबियत की बदौलत है। आपने अपने इकलौते बेटे को सर आंखों पर बिठा लिया और उसको ये भी नहीं समझाया कि सही और गलत क्या है। अगर आप दूसरों की जिंदगियों में झांकने के बजाय अपने बेटे पे तवज्जो देती तो शायद आज आयान की ऐसी हालत ना होती। मैंने खाला को आईना दिखा दिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे लफ्ज मेरी ही जिंदगी में निश्तर की तरह चुभ जाएंगे। मेरा रिश्ता तय होते ही मेरे ससुराल वालों ने मंगनी के बजाय शादी करने का कह दिया। मेरी वालिदा को कोई एतराज ना था, इसलिए मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस दौरान भी खाला मुझे यही धमकियां देती रही कि मैं बस शादी से इनकार कर दूं, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की। यहाँ तक कि मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी बारात का शोर मचा तो मेरा दिल भी बारात देखने को चाहा। मैंने अपने कमरे की जरा सी खिड़की खोली। मेरी बारात हमारे वसी सहन में आ चुकी थी। कुछ ही देर बाद निकाह शुरू होने वाला था, जब मेरी खाला ने एक हंगामा सा खड़ा कर दिया। सबके सामने कहने लगी, आलिया एक बदकिरदार लड़की है, उसका मेरे बेटे के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन अच्छा रिश्ता आ गया तो उसकी नीयत खराब हो गई। ये बात ही कुछ ऐसी थी कि सभी अपनी जगह हैरान परेशान बैठे थे। मेरी अम्मा ने सबसे हाथ जोड़कर कहा कि खाला झूठ बोल रही है, मेरी बेटी बाकिरदार है। उसने तो कभी आयान की तरफ नजर भर कर भी नहीं देखा। लेकिन मेरी खाला ने जो बात उसके बाद कही, सभी के होश उड़ गए थे। खाला कहने लगी, आलिया हामला है और मां बनने वाली है। इस खबर को सुनाते ही मेरी खाला ने एक मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रख दी, जिसके मुताबिक मैं प्रेग्नेंट थी। मैं कमरे में खिड़की के पास खड़ी सहन में अपनी इज्जत का जनाजा उठते देख रही थी। मेरे लिए तो अपने पैरों पे खड़े रहना मुश्किल हो गया।
खाला के लफ्जों ने मेरे कानों से धुआं निकाल दिया था। मेरे मरहूम बाप की इज्जत उसी सहन में दफन हो गई थी। किस किस्म की औरत थी मेरी खाला। उसे अपनी बेवा बहन पे जरा सा भी रहम नहीं आया था। उस रिपोर्ट ने जल्दी पे तेल का काम किया। ना किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश की, ना मेरी माँ की किसी बात का किसी ने एतबार किया। मोहल्ले वालों को तो बात करने के लिए नया मौजू मिल गया। साथ ही सब चुस्के भी ले रहे थे जैसे कोई मजे की बात हो। हर कोई जानना चाहता था कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सारी बारात मुझे और मेरे घर वालों पर इल्जामात लगा कर चली गई। मेरी अम्मा की हालत ऐसी थी जैसे बेजान हो चुकी हो। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने बाकी सब मेहमानों के सामने ही अपनी माँ से कहा कि ये झूठ है, खाला ने झूठ बोला है। मैं भूल गई थी कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। उस वक्त मैं अपने मरहूम बाप की बची कुची इज्जत को बचाना चाहती थी। खाला कहने लगी, अगर मैं झूठी हूँ तो चल मेरे साथ डॉक्टरनी के पास, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा। बहुत पारसा बनती है, दुनिया को भी तेरी हकीकत पता चल जाएगी। कैसे पढ़ाई के बहाने तूने अपने माँ बाप के दामन पे दाग लगाया है। खाला ने जिस अंदाज में ये बात कही थी, मैं खुद भी लड़खड़ा गई थी कि कहीं सच में तो मैं हामला नहीं हूं। क्या पता खाला ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से मैं हामला हो गई हूं। मेरी खाला तो शैतान साबित हुई थी। मुझे उनसे हरगिज भी किसी अच्छे की उम्मीद ना थी। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मेरी अम्मा ने रोते हुए कहा, बाजी आपने जो तमाशा लगाना था वो लगा दिया। अब अगर मेरी बेटी सच्ची साबित हो भी जाती है तो उसकी बारात तो जा चुकी है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी लड़की की बारात दहलीज से लौट जाए तो ये दुनिया कभी उसे माफ नहीं करती, बल्कि उसके किरदार पर मजीद कीचड़ लगाती है। ये कहकर मेरी अम्मा सहन में बैठ के रोने लगी और सीना पकड़ के वहीं गिर गई। मैं और खालू तो ये देखकर गम के मारे चिल्लाने लगे। मेरे खालू बहुत अच्छे थे। मोहल्ले के चंद लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मेरी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ था। मेरे खालू एक अच्छे इंसान थे, जानते थे कि उनकी बीवी का ही सारा कसूर है। मेरी अम्मा को जब होश आया तो रोने लगी कि मेरे घर अब कौन बारात लाएगा, मेरी बेटी तो घर बैठी रह जाएगी। खालू कहने लगे, सारा कसूर मेरी बीवी का है। वो जिस तरह से आलिया को बदनाम कर चुकी है, अव्वल तो आलिया को अब कोई रिश्ता नहीं देगा, और अगर किसी ने रिश्ता कर भी लिया तो इसी शक को शुबे में गिरफ्तार रहेगा कि आलिया का किसी से कोई चक्कर था, या फिर वो पढ़ाई के बहाने गलत हरकतें करती थी। बेहतर है कि आलिया की शादी आयान से ही कर दो। ये सुनकर पहले तो मेरी अम्मा ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगी कि जब तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी पे इल्जाम लगा ही दिया है तो जाके अपनी बीवी से कहो कि ये भी बता दे कि मेरी बेटी किसके बच्चे की मां बनने वाली है। खाला भी हमारे पीछे ही अस्पताल चली आई थी। अम्मा से कहने लगी, मैंने झूठ नहीं कहा, तुम्हारी बेटी ने वाकई तुम्हारे मुंह पे कालक पोती है, और चाहो तो तुम अपनी बेटी से ही सच पूछ लो। खाला की बात पर मेरे आंसू बह रहे थे। मेरा इनकार कोई मान ही नहीं रखता था, क्योंकि अब दुनिया को इस बात पे यकीन आ चुका था कि मैं बदकिरदार हूं। अम्मा ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और आयान से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। साथ ही खाला से कहा कि वो ये भी जानना चाहती हैं कि किसका नाम उन्होंने मेरे साथ जोड़ा है। खाला कहने लगी, एक दफा मैं तुम्हारी बेटी को इज्जत से अपनी बहू बना लूं, फिर तुम्हारी बेटी की हकीकत भी बता दूंगी। खाला की बात पर मेरे दिल में उनके लिए एक आग जल उठी थी। किस तरह मुझे बर्बाद करके वो मेरी जिंदगी के साथ खेल रही थी। खाला ने दूसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं था, लेकिन मुझे खाला से नफरत हो चुकी थी। मैंने अम्मी को साफ इनकार कर दिया, लेकिन खालू कहने लगे कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, तुम्हारा इनकार कहीं उनकी जान ना ले ले। आलिया बेटा, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, ये मुआशरा कभी किसी लड़की की गलती माफ नहीं करता। तुम पे तो फिर तुम्हारी सगी खाला ने इल्जाम लगाया है। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। लोग किस तरह एक तरफा बातों पर एतबार कर लेते हैं। मेरी अम्मा चंद दिन पहले ही हॉस्पिटल से वापस लौटी थी। उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने दोबारा इनकार ना किया। अम्मा जानती थी मेरा किरदार खराब नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से खाला ने बात की थी, अम्मा का एतमाद भी डगमगा गया था, और वो भी अब ये जानना चाहती थी कि मैंने किसके साथ अपना मुंह काला किया है।
बड़ी सादगी से मेरा निकाह आयान से हो गया। मैंने ये कदम मजबूरन अपनी अम्मा की वजह से उठाया था। जब से अब्बा हमें छोड़ के गए थे, मुझे दिन रात बहुत खौफ महसूस होता था। मेरी जिंदगी में अम्मा ही मेरा वाहिद सहारा थी, और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वजह से कभी अम्मा को कुछ हो। मैं सादगी से रुखसत होकर ऊपर चली गई। मेरी खाला उस दिन बहुत खुश थी, और मैं यूं थी कि बिल्कुल बेजान वजूद। मैं आयान के कमरे में बैठी थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरी रुखसत ही नहीं हुई, बल्कि जनाजा उठा हो। आयान बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। जोरदार आवाज में कमरे का दरवाजा बंद किया। मेरा दिल चिड़िया की तरह सहम गया। एक पल में मुझे उसकी वो आंखें याद आ गई जो उस रोज मैंने देखी थी। वो मेरे पास बैठकर बड़े गजबनाक लहजे में बोला, किस बात की अकड़ थी तुम्हें जो मेरे रिश्ते से तुमने इनकार किया था? अब हामला हो कि मेरे निकाह में आ गई? जानती भी हो ये बच्चा किसका है, या अभी तक अनजान हो? आयान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने उसके तल्ख सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे बस आंसू बह रहे थे। उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा दुपट्टा मेरे सर से उतार के दूर फेंका। बालों से पिने खिंचती हुई निकली। मेरी एक हल्की सी चीख बरामद हुई। वो मुझे कहने लगा, तुम मेरी जिद हो आलिया। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो रास्ता मिला मैंने उसको इख्तियार कर लिया। मेरी माँ ने जो कुछ तुम्हारी शादी पर किया वो मेरे कहने पर किया था। वो रिपोर्ट भी अम्मा को मैंने ला कर दी थी। मुझसे तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुमने मेरे रिश्ते को ठुकरा के मेरे अंदर आग भड़का दी थी। मैं निकम्मा हूं, तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम्हारी नजर में मैं आवारा भी हूं, तो फिर मैं तुम्हारे किरदार को कैसे बख्श सकता था? हो क्या चीज तुम? तुम्हें इतना नाज किस बात पर था? अपने हुस्न पर, काबिलियत पर, अपनी पारसाई और अपने किरदार पर? मैंने इस दुनिया के सामने तुम्हारे किरदार की धज्जियां बिखेर थी। मैं तो तुम्हें इज्जत से अपनी बीवी बना के लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर आग सी लगा दी थी। मुझसे अपनी ये अहानत बर्दाश्त नहीं हुई। देखो कैसे बेमोल होकर तुम मेरी बीवी बनी हो, और तुम्हें मालूम है लोग क्या कह रहे हैं? आयान ने एक बद किरदार लड़की से निकाह करके उसे इज्जत दी है। अगर मैं तुमसे निकाह ना करता तो शायद सारी जिंदगी तुम अपनी माँ के दरवाजे पे बैठी रह जाती। कोई तुम पर थूकता भी नहीं। तुम्हें तो खुद भी मालूम नहीं तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। आयान के लफ्जों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी जिंदगी मेरे ही चंद लफ्जों की वजह से बर्बाद हो गई थी। अगर उस दिन मैं आयान के खिलाफ वो जहर आलूद जुमले ना कहती तो शायद वो भी इस हद तक नीचे ना गिरता। और जिस हमल की वो बात कर रहा था, मुझे उस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि ये बात सच है या झूठ। मैं उसकी जिद बन गई थी, इसलिए उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। वो जितनी जहालत कर सकता था उसने की थी। उसने बचपन से खाला से यही तो सीखा था, जो चीज हासिल ना हो उसे छीन लिया जाए। शादी की रात बड़ी बेदर्दी से उसने मुझसे अपना हक वसूल किया था। उसके बाद मुझसे कहने लगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे बेड पे सो सको, इसलिए जमीन पे जाके लेटो। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को इससे ज्यादा अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। उसने मेरा तकिया जमीन पे फेंक दिया। मैं रोते हुए जमीन पे जाके लेट गई। मुझसे मेरा वजूद छीन लिया गया था, और वो भी इस तरह कि मैं खुद से नजर मिलाने के लायक नहीं रही। मैं जानती थी कि ये मर्दों का मुआशरा है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी यूं भी रुसवाई हो सकती है। हर किसी ने मुझे बदकिरदार समझ लिया था, और मेरी माँ ने मेरा रिश्ता आयान से इसीलिए तय किया था कि मेरे दामन पर लगा दाग धुल जाए। लेकिन सच तो ये था कि अब मेरे माथे पर आयान के नाम का दाव लग चुका था। सारी रात यूं ही सिसकते हुए गुजर गई। अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई तो खाला ने कहा कि हमने तो तुम्हारी बदकिरदार बेटी को अपना लिया। तुमने तो जहेज के नाम पे तिनका भी नहीं दिया। अब अपना घर मेरे बेटे के नाम कर दो। वैसे भी अब ये घर इन दोनों बच्चों का ही है, और ये दोनों ही इस घर के मालिक हैं। हालांकि ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, और मैं जान गई थी कि खाला ने इतना बड़ा खेल क्यों रचाया है।
पहले ही दिन से उनकी नीयत नाना के घर पर थी। वो जानती थी कि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ और एक दफा मेरी शादी उनके बेटे से हो गई तो ये घर पूरी तरह उनका हो जाएगा। अम्मा ने गुस्से में खाला से पूछा कि अब बताओ मेरी बेटी हामला कैसे है? तो उन्होंने हंस के कहा, वो तो मेरे बेटे के होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर अम्मा के तन बतन में आग लग गई। उन्हें पहले भी अंदाजा था कि ये सारा खेल खाला का है, लेकिन खाला इतना गिर जाएंगी ये एहसास अम्मा को ना हो सका। खाला अम्मा को कहने लगी कि हम नीचे के हिस्से में किराएदार रख लेते हैं, तुम भी ऊपर ही एक कमरे में आ जाओ और ये घर आयान के नाम कर दो। ना ही आयान को काम काज की जरूरत होगी, ना तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कमी होगी। खाला की बात सुनते ही मैंने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया और उन्हें वापस उनके पोर्शन में भेज दिया। मेरे इस तरह बोलने पे खाला को एक दफा फिर से गुस्सा आया और अम्मा के जाते ही खाला ने मुझे ताने देने शुरू कर दिया कि मैं खाली हाथ उनके बेटे की जिंदगी में चली आई। मैं दिन रात एक ऐसी भट्टी में जल रही थी जहां मेरा वजूद राख हो चुका था। आयान का मेरे साथ जो रवैया था वो नाकाबिले बयान था। मैं उसके नजदीक उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई जानवर थी जिस पर वो जब चाहता तशद्दुद करता, जब चाहता छोड़ के निकल जाता। खाला सारा दिन मुझ पर जुल्म करती, घर के सारे काम काज करवाने के बावजूद भी वो मुझे हर छोटी से बड़ी बात पर ताना देती। यही सब कुछ देखते हुए मेरे खालू ने एक ऐसा फैसला किया जिससे खाला और आयान के तन बदन में आग लग गई। खालू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। खालू ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया, मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगे, बेटे आयान बुरा नहीं है, उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि वो कभी सुधर नहीं पाया और बुराई के रास्ते पे चल निकला। माँ के बाद अगर आदमी किसी की सुनता है तो वो उसकी बीवी होती है जो उसे बुराई के रास्ते से बचा सकती है। अब ये तुम पे मुनहसिर है कि तुम किस तरह अपने शौहर को राह रास्त पर लाती हो। अगर तुम चाहो तो अपनी खिदमत और वफादारी से उसका दिल जीत सकती हो, उसे एक अच्छा इंसान बना सकती हो, और अगर चाहो तो अपने तल्ख लहजे से उसे मजीद बदतरीन बना सकती हो। खालू ने कुछ कागजात मेरे हाथ पर रखे। कहने लगे, मैंने अपना ये पोर्शन भी तुम्हारे नाम कर दिया है ताकि तुम्हारी खाला और आयान का रवैया तुम्हारे साथ कुछ बेहतर हो जाए, और बाकी तुम अपनी वफादारी, खिदमत और अताअत से कर सकती हो। मेरा बेटा अनपढ़ और जाहिल जरूर है, लेकिन उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैं जानता हूं कि अगर कोई उसे सीधा रास्ता दिखाए तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। खालू ने अपना पोर्शन भी मेरे नाम पर कर दिया। जब ये बात आयान और खाला को पता चली तो उनके सीने पर सांप लौट गए। खाला ने खालू से बहुत ज्यादा झगड़ा किया, लेकिन न जाने खालू ने कैसे उन्हें खामोश करवा दिया। मुझे भी खालू की बात समझ आ गई थी। आयान मेरा शौहर था, उसे सीधे रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी थी। आयान की हर ज्यादती के बदले में मैंने उसकी मजीद खिदमत की और 1 साल के अरसे में वो वाकई मेरा हो गया। उसका रवैया मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा हो गया। वो अपने अब्बा के कारोबार को भी संभालने लगा। मैं सच में हामला हो चुकी थी और यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आयान का था। आयान ने मुझसे अपना रवैया और अपनी गलतियों की माफी मांग ली थी। उसका कहना था कि वो कभी हद से तजावुज ना करता अगर मैं उसके खिलाफ इतने कड़वे और नफरत भरे जुमले ना कहती तो। मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं कसूर मेरी जुबान का भी था, इसलिए मैंने भी आयान से माफी मांग ली। हम दोनों के दरमियान का रिश्ता भी ठीक हो गया था। आयान ने आहिस्ता आहिस्ता खाला के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डालनी शुरू करती थी। हमारी अच्छी जुबान और हमारा इखलाक लोगों का दिल जीत सकता है, और वहीं हमारे कुछ कड़वे जुमले ना सिर्फ दूसरों की बल्कि हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इंसान अगर चाहे तो अपनी मीठी जुबान से इस दुनिया को जीत सकता है, और यही हमें सीखने की जरूरत है। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है कि कभी किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए, और अगर किसी की इस्लाह भी करनी हो तो भी अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें।